गरीब किसान का नसीब। विजय एक किसान था। वह अपने घर में अकेले रहता था। दिन भर खेत में काम करके रात को जब वह घर आता था तो अकेला घर उसे खाने को दौड़ता था। माँ बाप तो बचपन में ही स्वर्ग से धार गए थे। एक दिन उसके एक मित्र श्यामलाल ने उसे अपने घर पर खाने का न्योता दिया। विजय जब उसके घर पहुंचा तो उसने देखा हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई है। घर भी बिल्कुल साफ सुथरा है। श्यामलाल की पत्नी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन लाकर परोस दिया। विजय ने भोजन किया और कहा, भाई श्यामलाल, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी का रूप है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मुझे माँ के मरने के बाद पहली बार नसीब हुआ है। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ मित्र, शादी कर लो। कम से कम तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो चूल्हे चौके से तो फुर्सत मिल जाएगी। तुम अपना सारा ध्यान खेती में लगा पाओगे। विजय को उसकी बात जच गई। उसने सोचा शादी तो कर लो, पर ऐसी रूपवान और गुणवान लड़की मुझे कौन देगा। माँ बाप होते तो क्या अब तक मैं कुंवारा रहता। उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह देर तक सोता रहा। उठा तो सूरज सर पर चढ़ गया था। जल्दी जल्दी नित्य कर्म से निवृत्त होकर खाना पीना खाकर खेत की तरफ चला गया। इस बार उसने अपने खेत में गेहूं लगा रखा था। गेहूं की हरी हरी बालियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने देखा खेत के बीचों बीच एक पौधे में बहुत बड़ी बालियां लगी थी। ऐसी गेहूं की बाली तो उसने कभी नहीं देखा था। उसने जाकर गेहूं की बाली को जैसे ही हाथ लगाया, अचानक बादलों में बिजली चमकी और घनघोर बारिश शुरू हो गई। उसके पैर कीचड़ में सन गए। पानी से बचने के लिए तुरंत गिरते पड़ते वह घर वापस आ गया। दोपहर में खाना खाकर सो गया। 3-4 बजे जब नींद खुली तो बादल जा चुके थे और मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया था। उसकी आंखों के सामने वह बड़ी गेहूं की बाली नाच रही थी। कहीं रात में कोई जानवर आकर खेत में गेहूं की फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए वह शाम ढलते ही लाठी और कंबल लेकर खेत के किनारे ही चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंड से बचने के लिए उसने आग जला ली। आधी रात बीत गई, तभी उसके कानों में किसी की पायल की मधुर आवाज टकराई। अचानक वह उठकर बैठ गया। हैं? इतनी रात को कौन आया होगा? तभी उसने देखा कि हरे रंग के वस्त्रों में सजी एक बहुत खूबसूरत लड़की गेहूं के खेत में उसी जगह पर खड़ी थी जहां उसने बड़ी वाली गेहूं की बाली देखा था। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंद्रमा की चांदनी पूरी तरह से उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका अद्भुत सौंदर्य देखकर वह सुध-बुध खो बैठा और जड़वत उसी जगह बैठा रहा। वह लड़की पूरे खेत में निर्भीकता के साथ अपनी पायल छनकाती हुई घूम रही थी। अचानक बहुत भयंकर गर्जना के साथ बिजली चमकी और एक बहुत ही भयानक जादूगर आया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचना चाहा, पर लड़की उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तू कब तक मुझसे छिपकर इन गेहूं की बालियों में बैठी रहेगी? आज मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। अब तो तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। मुझे छोड़ दे, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी। बाल बिखर गए थे। विजय से उसकी दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। वह साहस करके उठा। उसने अपनी लाठी को कस के पकड़ा और खेत के भीतर छलांग लगा दी। जादूगर उस लड़की को प्रताड़ित करने में इतना मशगूल था कि उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि कोई उसकी ये सारी हरकतें देखकर आग बबूला हो रहा है। विजय ने पीछे से जाकर उसके सर पर लाठी से मारा और दनादन लाठी बरसाता चला गया। अचानक हुए इस प्रहार से वह जादूगर घबराकर बिना पीछे मुड़े भागने ही वाला था कि तब तक वह लड़की भी संभल चुकी थी। उसने उस जादूगर के बालों का एक गुच्छा नोच लिया। अब देखो तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। बालों का गुच्छा लड़की के हाथ लगते ही मेरे बाल मुझे दे दो। अब मैं तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जरा माचिस जलाना। विजय ने अपने कुर्ते की जेब से माचिस निकालकर जला दिया और लड़की ने झट से उसके बालों के गुच्छे में आग लगा दी। आग लगाते ही जादूगर वहीं गिर पड़ा और मर गया। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं सदा के लिए इस जादूगर की कैद में आ जाती। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम मंजरी है। मैं एक परी हूँ। एक दिन परी लोक से यहाँ विचरण करने आई थी। इस जादूगर की नजर मुझ पर पड़ गई। इसने मेरे पंख नोचकर मुझे निसहाय अवस्था में जंगल में फेंक दिया। मेरे पंख सोने के थे,
पंखों की लालच में इसने मुझ पर हमला किया था। मैं बहुत देर तक तड़पती रही, फिर किसी तरह उठी तो चलते चलते सबसे पहले जो भी जगह मिली वहाँ आकर अपने आप को छुपा लिया। लेकिन अब वो तुमसे क्या चाहता था? मैं जानता था कि कुछ ही समय में मेरे पंख आ जाएंगे, इसीलिए वह मुझे कैद करना चाहता था। मैं इस गेहूं की बाली में अपने आप को छुपाकर बैठी थी। आज मेरा मन न जाने क्यों बहुत प्रसन्न था, इसीलिए मैं बाहर आ गई थी। विजय को ऐसा लग रहा था कि वह कोई स्वप्न देख रहा है। चलो, आज तुम मेरे घर चलो, और अब तो तुम्हें छिपने की भी जरूरत नहीं है। अब तो वो जादूगर मर चुका है। मंजरी विजय के साथ उसके घर आ गई। उसके घर में आते ही पूरा घर जगमगा उठा। उसका छोटा सा घर हवेली में बदल गया। अरे ये क्या? तुम्हारे कदम पड़ते ही मेरा घर हवेली में कैसे बदल गया? मेरे भोले विजय, मुझे ये घर कम से कम हम दोनों के रहने लायक तो बनाना होगा ना। विजय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम मुझे जादू से बकरा तो नहीं बना दोगी? दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दूसरे ही दिन दोनों की शादी हो गई। पूरे गांव वालों को दावत में बुलाया गया। सभी लोग विजय को बहुत सारा आशीर्वाद देकर चले गए। विजय की जिंदगी जादुई गेहूं की बालियों वाली परी ने बदल दिया। अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं था।